हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 12.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। निखिल, विकास, फिजा, यश, कविता, सलोनी, आस्था, योगेश, दीक्षा, हर्ष, रश्मि, अन्वेषा, विशाल, साईं, प्रकृति, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार है भाई। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी फटाफट से बता दीजिए, जल्दी फटाफट से बता दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आप लोगों की क्लासें हो गई हैं 3, है ना? तो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 आपका स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप आप उसका रिवीजन करके भी आए होंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानने की इच्छा होगी कि सर, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नीट में आएगा? तो जैसा कि पेपर आपका नीट का हो चुका है, आपके बड़े भाई बड़े बहन का पेपर हो चुका है, अगले साल आप भी पेपर देने जाएंगे, तो आपके दिमाग में ये डाउट आना एकदम लाजमी है कि सर, आप जो पढ़ा रहे हो वो आएगा क्या? तो एक लाइव प्रूफ देख लें क्या? बोलो, देख लें क्या? बताओ जल्दी फटाफट से। केमिकल काइनेटिक्स का वो सवाल जिसको देखते ही बच्चों के चेहरे पर थी मुस्कुराहट और आंसर। बताओगे? 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 क्या तैयार हैं आप लोग? क्या तैयार हैं आप लोग? क्या तैयार हैं आप लोग? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या सवाल करना चाहोगे कि जो कल पेपर में सवाल आया है वो हम करके बताएंगे? चलिए, ये रहा आपके सामने। समय शुरू होता है अब। जल्दी कॉपी पेन उठाओ, जल्दी फटाफट से। जल्दी फटाफट, दौड़ लगा दौड़ लगा दौड़ लगा दौड़ लगा, जल्दी फटाफट से कॉपी पेन उठाओ, जल्दी फटाफट से कॉपी पेन उठाओ। और ये रहा सवाल आपके सामने, नीट 2023 का। क्या तुम्हें यह सवाल पढ़ के फील आई? जल्दी से मुझे बताएं। अगर तुम्हें यह सवाल पढ़ के फील आई, इसका मतलब मुबारक हो, आप एकदम सही जगह पढ़ रहे हैं। यह सवाल कर रखा है भाई अपन ने, यह सवाल कर रखा है। इस बार तो ऐसा लगा है कि मतलब पेपर बनाते टाइम याद रखा गया है कि पीडब्ल्यू के बच्चों को जो है खुश रखना है। जी हां। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, आइए जरा बताइए, आंसर बताइए। अरे बताइए ना, अरे बताइए भाई, अरे कर रखा है सवाल यार, बताइए जल्दी से बता दीजिए। क्या लग रहा है आपको? क्या कहना है इनका? पोल दे देता हूं मैं आपको, और इस पोल को ध्यान से देखें और आंसर करें। क्या लग रहा है? जल्दी से बोलो। बोलो भाई, क्या आंसर आपको लग रहा है? आंसर बताओ। इतना टफ? क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी सर, इतना ही टफ आता है। इनका कहना है कि एक रिएक्शन दे रखी है, मतलब रेट दे रखी किसी रिएक्शन का, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर दिया, ए को कर दिया ट्रिपल, और बी को कुछ नहीं करा। ए को ट्रिपल कर दिया मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर क्या होती है? 2, 9, मतलब 9 टाइम्स। 4th इज द राइट आंसर, राइट आंसर एंड राइट आंसर। आया? क्यों आया आंसर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आदेश, सोहम, कार्तिकेय, अनिमेश और मानस, क्या बात है। जी हां, जी हां, सही है, सही है। तो ये था सवाल हमारे इस एग्जिस्टिंग चैप्टर का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी, आज का गोल एकदम गोल है। क्या गोल मटोल है? क्या है? nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर पढ़ेंगे, n की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 ऑर्डर आ जाएगी, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगी, बस खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
पढ़ाई करते रहें। पढ़ लो तो थोड़ा पढ़ लो, है ना। nth ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले होमवर्क दिया था एक हमने आपको। जी होमवर्क दिया था जी। अरे जी होमवर्क दिया था, तो होमवर्क कुछ ऐसा था, ध्यान से देखो जरा, यही था होमवर्क। क्या कह रहा है? रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। ओहो, क्या दिया है? के दिया है कितना? 4.6 जो 6 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम से 0.2 ग्राम पर तुमको जाना है। इसका मतलब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा क्या? KT इज इक्वल टू 2.303 log C0 अपॉन CT। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, इसको तुम मोल का रेशियो भी लिख सकते हो और वेट का रेशियो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। के दिया है 4.606 इंटू 10 की पावर -3। समय निकालना है, वैसे भी समय आपका एकदम सही चल रहा है, हाँ निकाल लेंगे, ऐसी क्या बात है। C0 बाई CT को मैं मोल का रेशियो भी लिख सकता हूं N0 बाई NT, और मैं वेट का रेशियो W0 बाई WT ऐसे मान सकता हूं मैं। तो इनिशियल वेट कितना दिया है? 2, और फाइनल वेट कितना दिया? फाइनल 0.2। आंसर आता हुआ नजर आ रहा है क्या? इससे ये कट गया कितने बार? 2 बार, और पॉइंट हटाया यहां 0, 2 से कटा 10 बार, log 10 1 होता है जी हाँ। तो 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 10 की पावर -10 -3, 10 कहां से? -3, 1000/2। 1000/2 क्या होता है? 500 सेकंड आंसर आ रहा है। बी आंसर है। क्या आपका आंसर बी है? क्या आपका आंसर बी है? जल्दी से बता दो। 2020 का सवाल था ये, इस बार तो फिर भी बहुत आसान आया। 2020 का सवाल था ये, 2020। इस बार तो क्या ही आया है। चलें आगे। क्या यही आंसर आया? डन है एकदम, सो इजी। जी हां, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगला सवाल 2022 को आओ, जो देखो तना क्या कह रहे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 विच बिकम्स 0.001 आफ्टर 5 मिनट। रेट कांस्टेंट आपको मिनट इनवर्स में निकालना है। तो अगेन KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग के अंदर C0 बाय CT लगाऊंगा, और K निकालना है। समय दिया है 5 मिनट और 2.303, और लॉग के अंदर C0 बाय CT कितना आएगा? C0 दिया है बेटा 0.1, और CT कितना दिया है? 0.001। क्या आएगा? क्या आएगा? यहां ऊपर 1000 कर दूं और नीचे 10 ले आऊं, इससे जे उड़ा दूं, log 100 कितना आ जाएगा? log 100 को लिख दूं 10 की पावर 2 आगे ले आऊं और log 10 1 हो जाएगा। 2 आगे ले आऊं और log 10 कितना हो जाएगा? 1 रख देंगे इसको, और 5 के है ये, 5 के, तो K कितना आ गया? K आ गया 2.303 इंटू 2/5। क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 2.303 इंटू 2/5, जल्दी बोलें। देखो 2.3 नहीं आ रहा तो उसका मल्टीपल भी नहीं आएगा, क्यों? 2/5 आ रहा है, ना तो डबल है, ना ट्रिपल है, ना आधा है। आगरा कह रही जनता, हम तो जनता के साथ हैं, हम जनता और जनता हमारे साथ है। सही है, चलें क्या? आगे बढ़े क्या? आया क्या आंसर बेटे? डन है? बोलो भाई, आगे बढ़ना हो तो जल्दी फटाफट से। डन है मामला? चमकेश जल्दी से, क्यों मैं आगे बढ़ूं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डन 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 डन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम क्या कह रहा है? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे आज हम। किसके बारे में सीखेंगे? nth ऑर्डर सीख लेते हैं, काम हो जाएगा।
एन को 0 रख दो, एन को 2 रख दो, तो 0 ऑर्डर 2 ऑर्डर हो गया, खत्म। फर्स्ट ऑर्डर है तुम्हारे सिलेबस में, 0 ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर है, बस यही काम है ना। चलिए आइए, मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रिएक्टेंट है, आपके सिलेबस में एक ही रिएक्टेंट वाला है ना, एक रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मान लीजिए, ठीक, और मैंने ऐसा बोला कि ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो बता डिफरेंशियल रेट क्या हो जाएगी, माइनस डी डिवाइडेड बाय डी टी, कॉफिशिएंट भी यहां पर 1 ही होता है ना, तो माइनस डी बाय 1 dt बोल दो, आपकी इच्छा है, चाहो तो 1 बोल दो, 1 dt इज इक्वल टू के ए की पावर n बोल दूं, इसको बोल सकता हूं मैं डिफरेंशियल रेट, है ना। ये डिफरेंशियल रेट हो गई और ये रेट लॉस है, या चाहो तो अलग अलग लिख लो, अरे अलग अलग लिखो, बाद में बराबर कर देंगे। ये है डिफरेंशियल रेट, ठीक, डिफरेंशियल रेट है। रेट लॉस से रेट क्या आएगी, ये आएगी के ए की पावर, अगर तुमने nth ऑर्डर बोला है तो n आएगी, और माइनस डी, दोनों ही रेट हैं, कोई सी भी रेट ले लो, रेट तो रेट होती है, स्पेलिंग भी सेम होती है दोनों रेट की, है ना। दोनों रेट की स्पेलिंग भी सेम होती है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर n। क्यों, nth ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों, nth ऑर्डर रिएक्शन है, आपने पहले से बोल दिया ना nth ऑर्डर है, तो n के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। तो ये डिफरेंशियल रेट नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये आपको पता है, इसको इधर इंटीग्रेशन लिमिट, हाँ ठीक है, लिख लो भाई। यह शायद आपको बड़ी हंसी आ रही है, लिए चमकेश, ठीक, अच्छे, चलिए जरा लिख लीजिए, फिर हम एकदम इंटीग्रेशन कर लेंगे, डन हो गया। अरे हाय क्या बात है, डिजाइन भी सेम है। सीख लिया तुमने, वाह बेटे सीख चुके हो। चलो भाई nth ऑर्डर के लिए अब इंटीग्रेशन मार देते हैं, कैसे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर n, सही है, और मैंने ये रिएक्शन ले ली कि ए से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट, और t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है, तो t इज इक्वल टू टी पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन CT, मैंने मान लिया कि CT बची होगी, CT बची होगी। चलिए आइए जरा, मैं एक काम करूं, इसको ऐसे लिख लूं क्या, DA अपॉन A की पावर n, यहां ले लूं क्या, माइनस राइट साइड ले जाऊं तो माइनस के और dt, क्या ये बात सही है, इसको नीचे ले आए, इसको उधर ले गए, माइनस भी उधर ले गए, और अब कर दिया हमने भाई इंटीग्रेशन। कैसे, ध्यान से देखें, जब 0 टाइम था, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली थी, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली थी, तो t इज इक्वल टू 0 पर इंटीग्रेशन करा, कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है, t इज इक्वल टू 0 पर C नॉट है, और t इज इक्वल टू t पर क्या है, CT है। क्या ये लिख सकता हूं, ये क्लियर है आपको, क्या ये क्लियर है, के तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। जब t इज इक्वल टू 0 है मालिक, तो कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है, और t इज इक्वल टू टी पर कॉन्सेंट्रेशन CT बची है उसकी, तो हमने वही लिमिट लगा दिया। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, देख लो, देख लीजिए, जल्दी से देख लो, देख ली पीछे वाली स्लाइड, क्यों जुगनू, ए जुगनू, जुगनू आई, देख ली, ठीक है। चलिए आगे चलते, ये रहा आपके सामने अगली स्लाइड। एक कह रहा नेगेटिव साइन कहां गया, बेटा नेगेटिव साइन तुम्हारे इंतजार में बहुत देर से खड़ा था, लेकिन फिर तुम दिखे नहीं तो वो राइट साइड चला गया, नेगेटिव साइन राइट साइड चला गया, बहुत देर से तुम्हें खोज रहा था वो, तुम दिख ही नहीं रहे थे उसको, तो उसने कहा मैं अपना पाला बदल लेता हूं, पहले मैं लेफ्ट साइड था, अब राइट आ जाऊंगा, क्या कर लोगे, बात तो सही है, ठीक है। चलो भाई, तो ये माइनस इधर गया ऐसा दिखेगा, अब मैं इंटीग्रेशन कर दूं पक्का कर दूं, इंटीग्रेशन है dx अपॉन x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन मारूंगा इधर, क्या dA अपॉन a की पावर n
तो ए की पावर -n+1 अपॉन -n+1, और इसमें लगाऊंगा लिमिट, इसमें लगाऊंगा लिमिट। देखो कैसी लगेगी जामे लिमिट, देखो C0 से CT, और यहां माइनस के बाहर है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? x, और लिमिट लगा देंगे तो dt का क्या हो जाएगा? t, लिमिट लगा देंगे 0 से t। और अब मैं रखने जा रहा हूं क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या रखूंगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा। सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले ये नोट कर लो फटाक से, फिर मैं अगले स्लाइड में अपर लिमिट रखूंगा, माइनस लगाऊंगा, लोअर लिमिट रखूंगा। ठीक है, कोमल कह रही है ये हो चुका है। जी हां हो चुका है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग कहानी होती है, 0 सेकंड के लिए अलग होती है। हां, वहां फर्स्ट ऑर्डर में पता लॉग आता है, dx अपॉन x क्या होता है? log x होता है, मतलब ln x होता है। तो याद करो वहां लॉग लॉग आता था, यहां लॉग लॉग नहीं आएगा। इसलिए मैंने पता क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर आपको अलग से पढ़ा दिया पूरा। अब मैं nth ऑर्डर पढ़ा के एक बार 0 एक बार 2 पुट कर दूंगा तो 0 और सेकंड ऑर्डर भी कवर हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगेगा ये। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगेगा ये। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नीचे देखो -n+1 आ गया। अगर तुम n यहां पर 1 रख देते हो ना तो -1+1, ओहो 0 नीचे और 1/0 इनफाइनाइट। क्या हो गया ये? तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बाकी सभी ऑर्डर के लिए लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के। ठीक है, लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना। साहब बोल रहे हैं सर थर्ड ऑर्डर नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर है, बाकी थर्ड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, 2.5 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 100 ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है इनकी वैल्यू। तो डन हो जाए तो बता देना, डन 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 हो जाए तो बता देना। हो गया? क्या बात कर रहे हो? सही बताओ, लिख लियो पक्का? बोलो, चलें आगे, सही बोलो। चलिए भाई आइए, अब मैं यहां लिमिट रख रहा हूं क्या? CT और C0 पुट करूंगा। पहले CT पुट कर रहा हूं, देखना देखना देखना। CT की पावर -n+1 अपॉन -n+1, और माइनस लगा दूंगा C0 की पावर -n+1 अपॉन -n+1 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा क्या? लेफ्ट साइड वाला। देखो CT रखा, फिर C0 रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के, इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या ये बात सही है? चेक कर लो एक बार, सभी लोग चेक कर लें जरा एक बार। क्या ये सही लिखा मैंने? अपर लिमिट पहले लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट लिखा। क्या ये बात सही है? जी सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। जी हां। अब मैं क्या करूंगा? अब एक काम करता हूं मैं, अब एक काम करता हूं, इसको थोड़ा अच्छा सा लिख लेता हूं। कैसे? CT की पावर, ये -n+1 गंदा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लिख लेते। 1 - n बोल दूं, बात बराबर है। बात तो बराबर है भाई। हां, यहां लिख दूं 1 - n, और ये माइनस है C0, इसको अच्छे से लिख लो 1 - n, और ये 1 - n, और ये क्या आ गया? t-0 क्या होता है? t, तो -kt राइट साइड। अब एक काम कर रहा हूं, मैं माइनस को इधर ले आता हूं, मतलब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड। तो जब मैं माइनस को इधर लाऊंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? C0 को पहले लिख लूं, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। C0 1 - n माइनस CT की पावर 1 - n, एलसीएम ले लिया मैंने, अपॉन पूरा डिवाइड कर दिया 1 - n इज इक्वल टू, अब ये माइनस नहीं बचा, ये क्या बच गया? अब प्लस। अब ये माइनस नहीं बचा, ये प्लस हो चुका है। देखो जरा ध्यान से, अब ये मत कहना है कि सर माइनस कहां चला गया। बेटा ये देखो, मैंने C0 को पहले लिख दिया, CT बाद में, मतलब माइनस कॉमन लेके कट गया वो माइनस, है ना, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये है nth ऑर्डर के लिए, और n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगेगा, बाकी सभी ऑर्डर में लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर में ये नहीं लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए पहले पढ़ लिया था। फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगेगा, बाकी सब जगह लगेगा। अब हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन गया, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन चुका है। अब तुम किसी भी ऑर्डर के लिए सीख लो, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, खत्म हो जाएगा। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे,
पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, C0 की पावर 1 माइनस एन माइनस CT की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू KT, ये होता है। ठीक है, अब हम पुट करके देख लेंगे 0 और 1, सॉरी 0 और 2, 1 नहीं है, 1 नहीं 1 नहीं 1 नहीं 1 नहीं 1 नहीं 1 नहीं, तू नज्म नज्म सा मेरे, हो जाए तो बता देना भाई। देखिए आगे चले, पक्का। अब 0 रख दूं मैं, अब 0 रख दूं मैं, 0 0 0 0 रख दूं मैं, 0 0 रख दूं, 0 हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। अब चलूंगा 0 ऑर्डर पे, तो मेरे को एक बात बताओ, 0 ऑर्डर मतलब n क्या हो जाए, 0। वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। C0 की पावर 1 माइनस एन माइनस CT की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन इज इक्वल टू KT। इसमें n को क्या रख दूं, इसमें n को क्या रख दूं, क्या रख दूं, 0 रख दूं। आइए 0 रख दूं, तो C0 की पावर 1 माइनस 0, ओहो क्या बात है, CT की पावर 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू KT। सही है। अब 1 माइनस 0 क्या होता है बताओ जरा, बोलो बोलो। 1 माइनस 0 आज तक के इतिहास का सबसे टफ सवाल है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया समझ लो नीट में सिलेक्ट हो जाओगे। अरे यार अभी भी बोल रहे हैं 0, देखो 1 आएगा भाई, 0 कहां से आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 होता है, 1, जी हां, माइनस CT, नीचे तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू KT। ये बनेगा आपका एक्सप्रेशन, C0 माइनस CT इज इक्वल टू KT, है ना, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर मैं इसको CT के फॉर्म में लिखूं तो CT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CT इधर ले जाऊं KT इधर ले आऊं तो माइनस KT प्लस C0 आ जाएगा। क्या ये बात सही है, CT उधर ले जाके KT इधर ले आए, तो CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। सही है। एक कह रहा है सर आपने n की वैल्यू 0 तो रख दी, लेकिन यहां 0 क्यों लगाया। एक कह रहा सर C 0 क्यों लगाया, बेटा ये 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 0 है। इनिशियल, मुझे पता था तुम यहां मिलोगे, मुझे, मैं तुम्हें पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहा था, मुझे पता था अगर तुम मिलोगे तो मुझे लक्ष्य नीट बैच में ही मिलोगे। बेटा ये C0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, CT मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। डिजाइन जो तुम मैच कराते हो ना, कसम से दिल खुश हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। आगे चलूं, बोलो भाई आगे बढ़े फिर, लिख रहे हो, लिखो लिखो। कितने तेजस्वी लोग हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। डन है। डन है, डन है। अरे बायो यो, अरे बायो यो, सोच रहा हूं एक गाना लिख दूं तुम लोगों पे। चले आगे, अरे बायो यो, डन। CT is equal to minus KT plus C0 is the final integrated rate expression of 0 order reaction.
चलिए, हाफ लाइफ, जैसा तुमने वहां खेला था ऐसा ही तुमको यहां खेल के बताना है। खेलें जरा, खेलें खेलें। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए। हाफ लाइफ क्या होता है? द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड। इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। इसका मतलब है कि जब T इज इक्वल टू टी, हाफ हो जाए, तो आधी कॉन्सेंट्रेशन चली गई तो कितनी बची मालिक? आधी बची ना। आधी चली गई तो आधी बची, यानी कि सीटी क्या हो जाए? C0/2 हो जाए। और आपने फाइनल रेट एक्सप्रेशन याद कर रखा है क्या? सीटी इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0। इसमें पुट कर दूं क्या? सीटी को रख दूं C0/2 इज इक्वल टू माइनस के, टी को बोल दूं T हाफ। सही है। इसको उधर ले आऊंगा तो KT हाफ बचेगा, और इसको उधर ले जाऊंगा तो C0 माइनस C0/2 बचेगा। सही है। इसको उधर ले गया, इसको उधर ले आया, तो ये बचा C0 माइनस C0/2 मतलब C0/2। तो T हाफ क्या बनेगा? KT हाफ क्या बनेगा? C0/2 बचेगा। और T हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं? K को नीचे ले आऊंगा तो C0/2 के। और इसको देखकर क्या तुम्हें वो फील आ रही है? क्या तुम्हें वो फील आ रही है क्या कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट का तो लिखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to the initial concentration क्या यह बात सही है? सही है। बहुत बढ़िया, सही है। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए C0/2 के होता है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता था? ln2/k या 0.693/k। यहां होता है C0/2 के। क्या यह बात सही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला था, मैंने T को T हाफ रखा तो CT को C0/2 रख दूंगा और सॉल्व कर लूंगा। फटाफट से नोट कर ले, जल्दी से लिख ले। अरे भाई नंदिनी जी, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटे नंदिनी, इधर देखो नंदिनी, जब समय आधा निकल जाए इसका मतलब कंसंट्रेशन भी आधी चली जाए। जब कंसंट्रेशन आधी चली गई, देखो वो जा रही है, देखो देखो उधर उधर देखो जा रही है। जब कंसंट्रेशन आधी चली गई तो यहां कितनी बची? आधी बची ना, वही रखा मैंने। तो CT C0/2 हो जाए और T T हाफ हो जाए। ठीक है सर, ये पढ़ तो चुके हैं, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए है ना बेटे? फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ चुके हैं, जीरो ऑर्डर का भी पढ़ लें। है सेम चीज, है सेम चीज। चलिए लिख लीजिए जरा, लिख लो तो मुझे बता देना। डन है? पक्का? पक्का? ठीक है, ठीक है, चलें आगे। तो ये हो गया हाफ लाइफ। अब जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिख लिया ना, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बात की थी किसकी? 75% की, यहां भी बात करेंगे, लेकिन यहां 99 की बातें नहीं करेंगे। यहां नहीं पूछते, 75 तक ठीक है ना? चलो आओ,
करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। चलिए भाई, आइए आइए। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम में यहां आपको T75% या T3/4 ही सीखना है बस। तो मेरे को बताओ, जब मैं टाइम T इज इक्वल टू T3/4 रखूंगा तो मैं CT क्या रखूंगा? बस इतना मेरे को बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो तुमको समझाया था वो सब तुमको समझ में आ गया है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। क्या रखूंगा? हाँ, क्या बात है। 3/4 चला गया, अरे वो जा रहा है, देखो, अरे वो जा रहा है, अरे वो चला गया। तो कितना बचा? C0/4 बचा। और C0/4 बचा, यानी कि CT इज इक्वल टू -KT प्लस C0 इज द फाइनल रेट एक्सप्रेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो CT आ जाएगा C0/4 -KT 3/4 प्लस C0। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। माइनस को इधर ले आए तो प्लस बन गया, और इधर प्लस C0/4 को उधर ले गए तो माइनस बन गया। क्या बात है। और ये बन गया 3C0/4, KT 3/4। तो T3/4 क्या आ गया? 3C0/4K। तो T3/4 का फॉर्मूला बना 3C0/4K। कितना बना? 4। कितना बना? 4K। अब मेरे को एक बात बताओ, 3C0/4K T3/4 का फॉर्मूला हमारा बना है। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं? मैं यहां से C0/2 के अलग कर लूं और 3/2 कर दूं। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई? 3C0/4K को ऐसे लिख सकता हूं ना, नीचे 2 × 2। 4 क्या होता है? 4 2 × 2 होता है ना, 4। हाँ, तो मैं अब लिख रहा हूं T3/4 और 3/2 को लिख दूं 1.5 और C0/2K को लिख दूं T½ ओहो, ये कर रहे हो सर? जी हां, देखो 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 कितना सही बन गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर T½ और T3/4 का रिलेशन में बोलूं तो वो डबल होता है। T75% इज इक्वल टू डबल होता है T50% का फर्स्ट ऑर्डर में। आज जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, तो जीरो ऑर्डर में कितना होता है? 1.5। जी हां, 1.5। अब आपको सवाल ऐसे दिख देंगे, क्या? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 15 सेकेंड, फाइंड T75%। तो क्या करोगे? 15 सेकेंड इंटू 1.5 यानी कि 3/2, 45/2, 22.5 ऐसे। ठीक है, तो सवाल तो देखो आसान होते हैं। हां, मैं ये बात मानता हूं कि इसमें थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा हैं, तो एक पेज में फॉर्मूले लिख लेना, बार बार देखते रहोगे, 10-20 दिन में याद हो जाएंगे, सवाल हो जाएंगे। हाँ हाँ, हो जाते हैं सवाल इसके। ठीक है, तो ये है T75%, नोट कर लीजिएगा जरा इसको। और T75% भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि T3/4 T½ पे डिपेंड कर रहा है और T½ C0 पे डिपेंड करता है ना। तो यहां पर कोई सा भी टाइम हो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। वहां नहीं करता था फर्स्ट ऑर्डर में, यहां करता है। ठीक है, लिख लो। लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना, जल्दी से मेरे को बताइए। हाँ, साइड हो गए, बिल्कुल हो गए साइड। पक्का? डन 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 डन, सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक तो ये टाइम था, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम में ये पहला लिख दिया मैंने T75।
तो अभी तक तुमने कौन कौन से टाइम निकाल लिए? एक निकाल लिया टी 50% जो इंपॉर्टेंट होता है, फिर निकाला आपने टी 75%। अब यहां पर 90 99 नहीं आता, यहां आता है टाइम फॉर कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। आइए जरा देखते हैं। तो पहला तो हो गया टी 75%, सेकंड है टाइम फॉर कंप्लीशन। अब मुझे बताओ कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसका मतलब क्या है? टाइम फॉर कंप्लीशन, बताओ कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसका मतलब क्या है? बोलो 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 बोलो। अब आप सोच रहे होगे हां सर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं होती। नहीं, क्यों नहीं होती? आप याद करो, हमने वहां पर 99.99 तक गए थे। सर ऐसा क्यों किया था? आप मुझे याद करके बताओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सीटी हमने निकाला था सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। याद करो जब हम वो निकाल रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब अपन ने निकाला था। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये निकाला है तो जब कभी भी ई की पावर में कुछ आता है ना तो वो रिएक्शन में कभी कंप्लीशन होते ही नहीं, ये टर्म हमेशा बरकरार रहता है एक्सपोनेंशियल में, है ना। तो एक्सपोनेंशियल में ये टर्म हमेशा रहता है, इसीलिए ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है जहां भी लॉग एंटी लॉग वाली चीजें आ रही हैं, क्योंकि ई की कुछ ना कुछ सेट वैल्यू होती है। वो आपको नहीं पता रहता, मतलब सिलेबस में नहीं पूछते ऐसा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीप मैथमेटिक्स में चले जाओ तो ई 2.71 होता है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी आती है ना। अब आप मुझे बताओ टाइम फॉर कंप्लीशन क्या होगा? टाइम फॉर कंप्लीशन बताओ। मैं लिख रहा हूं टी इज इक्वल टू टी कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सी नॉट को जीरो रखूं या सी टी को जीरो रखूं? बताओ, इन दोनों में से क्या जीरो रखूं? सी नॉट जीरो रखूं या सी टी जीरो रखूं? सी नॉट जीरो रखूं या सी टी जीरो रखूं? हाँ, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। टाइम फॉर कंप्लीशन की रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सीटी जीरो हो जाए मतलब फाइनली कुछ बचे ना, अगर ये जीरो हो गया तो भाई रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी अगर ये जीरो हो गया तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी भाई। सीटी जीरो मतलब फाइनल कुछ बचे ही ना, सारा चला गया प्रोडक्ट में। देखो ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, देखो कहां गया? जब मैं वो समझा रहा था, हाँ देखो, ये देखो, ये देखो ना, ये सारा का सारा चला गया, यहां कुछ बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं। ये क्या होता है? बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है उसको सीटी बोलते हो ना। अगर वो बचा है तो कंप्लीट थोड़ी हुआ, यानी कि ये खत्म हो जाना चाहिए। और ये खत्म होने का मतलब है सी नॉट को जीरो नहीं, सी टी जीरो। सी नॉट जीरो तो फिर रिएक्शन नहीं चालू होगी, समझे? तो सी टी जीरो होगा, और सी टी जीरो होगा इसका मतलब सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। अब मैं यहां रख रहा हूं सी टी जीरो होगा तो ये टाइम होगा टी कंप्लीशन प्लस सी नॉट, और इसको इधर ले जाओ तो के टी कंप्लीशन इज इक्वल टू सी नॉट, और टी कंप्लीशन कितना हो गया? सी नॉट बाय के, सी नॉट बाय के। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो मैं हाफ लाइफ के फॉर्म में बना रहा हूं फॉर्मूले ताकि आसान रहे, क्योंकि हाफ लाइफ दिया जाता है। तो मुझे बताओ मैं एक काम कर लूं, टी कंप्लीशन इज इक्वल टू क्या लिख दूं? मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? और 2 को मैं उधर ले जा रहा हूं, इधर नीचे इधर, तो 2 इंटू सी नॉट बाई 2 के, और सी नॉट बाई 2 के को हाफ लाइफ लिख सकता हूं क्या? ये आ गया टाइम फॉर कंप्लीशन। तो ध्यान रखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम फॉर कंप्लीशन होता है डबल ऑफ टी हाफ, डबल ऑफ टी हाफ, डबल ऑफ टी हाफ। क्या ये बात सही है? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और सी नॉट बाय 2 के जो आ गया वो टी हाफ आ गया। प्रांजल करे इतना बेसिक,
बेटा इतना ही बेसिक चाहिए यार। डबल होता है। अब देखो इसमें भी पूछ रहा है टू कहां से आ गया भाई, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो देखो देखो, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं अपनी तरफ से? मैं अपनी तरफ से अपने मन से कर रहा हूं। मैं अपने मन से कर रहा हूं टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। कोई दिक्कत? फिर सॉरी, डबल होता है टी हाफ का, ठीक है, डबल होता है टी हाफ का। तो टाइम फॉर कंप्लीशन इज डबल ऑफ टी हाफ। नोट कर लो इसको। तो जीरो ऑर्डर में एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? हाफ लाइफ, 75% और डिफरेंट टाइप के टाइम। यहां सिर्फ 3 समय है, जीरो ऑर्डर में 3 टाइम है। कौन से? 50, 75 और कंप्लीशन, है ना। टी 75 इज इक्वल टू डबल 1.5 टाइम्स होता है टी हाफ का, और कंप्लीशन डबल होता है। खत्म, ये कहानी है। ठीक है, क्यों भाई? ठीक है, चलें आगे। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है ना, इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। 75 के डेरिवेशन नहीं करना, हाफ लाइफ तक डेरिवेशन करना है आपको। 75, 90, 99 टी, इसका कंप्लीशन, ये सब डेरिवेशन नहीं करना। बस पहली बार समझा रहा हूं तो पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। फार्मूला ध्यान रखना बस, इसका फार्मूला, ठीक है। डन हो जाए तो मेरे को बता देना, डन हो जाए तो मेरे को बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, हाँ। चलूं क्या? क्यों चलूं आगे? जी हां, जी हां, जी हां, आगे बढ़े सर। अब जब इतना कर ही लिया है तो एक फाइनल ग्राफ और बना लो। आइए जरा जिराफ बनाते हैं। जिराफ क्या कहता है देखें, पहला वाला देखें। पहला पहला कहता है सीटी वर्सेस टी का, सीटी वर्सेस टी का। आइए जरा, ये है स्वीटी और ये है टी, ये है स्वीटी और ये है टी। देखें जरा, क्या फॉर्मूला होता था सीटी का? माइनस के टी प्लस सी नॉट। यानी कि इधर सीटी है, इधर टी है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। यानी कि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरीके से बना सकता हूं मैं, ऐसे बना दूं। और ये कंप्लीट भी होती है तो ये भी बना सकता हूं, यहां पे कट पॉइंट दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो, ये रिएक्शन कंप्लीट भी होती है ना, तो मैं यहां पर बना सकता हूं क्या? ये इंटरसेप्ट क्या है? सी नॉट। ये इंटरसेप्ट क्या है? सी नॉट है ना। और ये कट पॉइंट भी बना सकते हो, ये तुम निकाल चुके हो टाइम फॉर कंप्लीशन। कितना आया? ये डबल ऑफ टी हाफ आया है ना, या सी नॉट बाई के बोल सकते हो इसको। ये तुम निकाल चुके हो पॉइंट। तो सीटी वर्सेस टी का ये हो गया। दूसरा देखें जरा, सेकंड ग्राफ हम बनाते हैं आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। अब मेरे को बताओ, रेट लॉस है जीरो ऑर्डर का रेट क्या लिख सकते हो? के ए की पावर 0, यानी कि किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो आर के बराबर हो जाएगा। यानी कि इनिशियल, यानी कि तुम कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, कॉन्सेंट्रेशन तुम कुछ भी ले लो, आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा? कॉन्सेंट्रेशन मतलब आप एक ही कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, आपका ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस या एक्स एक्सिस। और ये इंटरसेप्ट जो है वो के होगा। क्यों? क्योंकि ये बन गया y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ। किसका बन गया? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी। तीसरा ग्राफ देखेंगे, अरे तीसरा देखेंगे, हाफ लाइफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, सी नॉट का, है ना। हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या था फॉर्मूला आपका? आपका फॉर्मूला था T 50% इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2K। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि y इज इक्वल टू एम एक्स
और y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा दिखने वाला है? y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा दिखने वाला है? स्ट्रेट लाइन आएगा भाई, और स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। इस तरीके से बना सकता हूं मैं ना। ये हो गया y यानी कि t 50%, और ये हो गया आपका x यानी कि c0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और स्लोप कितना हो जाएगा बताओ? स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा 1/2 के, 1/2 के। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 के इंटू c0, और y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, तो 1/2 के स्लोप आ जाएगा। ठीक है। और जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए c0/2 के t हाफ होता है, r इज इक्वल टू के a की पावर 0। अगर जीरो ऑर्डर है तो a की पावर 0 हो जाएगी, है ना। और ct वर्सेस t का ग्राफ ये हो गया। ठीक, तो ये तीनों ग्राफ आप नोट कर लीजिए जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए तीनों लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। इक्वेशन भाई तुम्हें पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स, किस तरीके से जाता है लिख लो। हो गया है? क्यों? अरे बताओ तो, लिख रहे थे ना तुम कहते हो उसे समय नहीं दे रही हो, लिख लो फिर। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? चलिए भाई, चलिए भाई। तो काफी कुछ हमने लिख लिया है। सर कुछ एक आध सवाल अगर हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। चलिए भाई आइए सवाल करें जरा। सर सवाल हो जाए तो मतलब मजा आ जाए। वाह वाह क्या बात है। आइए फिर इसी बात पे। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए से बी दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड। मोल पर सेकंड में भी लिख सकते हो, मोलर पर सेकंड में भी लिख सकते हो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आपको यूनिट ऑफ के पता है? यूनिट ऑफ के क्या होती थी? ये होती थी मोलर की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। अब उन्होंने मोलर की जगह मोल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मोल के फॉर्म में भी बोल सकते हो, है ना। तो मैं यूनिट ऑफ के यहां पर ये बोल सकता हूं, यूनिट ऑफ के। भाई मोलर को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल भी लिख सकता हूं। तो मोल की पावर 1 - n और टाइम इन्होंने क्या लिया है? सेकंड में, पर सेकंड बोला है, तो सेकंड इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट मुझे बनानी है मोल पर सेकंड, तो n की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? यूनिट ऑफ के बनानी है क्या? मोल पर सेकंड बनानी है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? बताओ बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। n की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसका मतलब n 0 रखूंगा तो यूनिट ऑफ के आपकी आ जाएगी मोल सेकंड इनवर्स यानी कि मोल पर सेकंड। मतलब ऑर्डर इसका 0 है, यहां से पता चल गया। के से तुमको पता चल गया कि 0 ऑर्डर है। अब शुरू कर दो जरा। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। अब ध्यान से करना इसको थोड़ा सा थोड़ा ध्यान से करना बेटे, ध्यान से करना। क्या कह रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर देन कॉन्सेंट्रेशन बी की पूछी है? एक ऐसा सवाल है, हम तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ही लिया करते थे, इन्होंने प्रोडक्ट की पूछ ली। कैसे करेंगे बता दूंगा, लेकिन आप मुझे जो करते थे वही करो।
मतलब आप मुझे एक ही कॉन्सेंट्रेशन बताओ, मैं आपको बी की बता दूंगा। ऐसे लिखते हैं, बस एक लाइन ऐड करनी लास्ट में। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? Ct इज इक्वल टू माइनस KT प्लस सी नॉट, ये था। और ये सी नॉट और Ct क्या थी? ये एक ही थी कॉन्सेंट्रेशन। भाई क्या कह रहे हैं? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, तो सी नॉट कितना है? 5। Ct तुम निकालोगे, और ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? ये एक ही है दोनों। ये एक ही स्टार्टिंग की है और ये आफ्टर टाइम टी की है। और फॉर्मूले में हम किसकी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं? रिएक्टेंट रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं होती है ना। प्रोडक्ट की तो हम निकालेंगे। तो आप मुझे पहले Ct बता दो क्या आ रहा है, बोलो। Ct क्या आएगा? माइनस K कितना है? K 0.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू समय कितना है? 20 मिनट है। 20 मिनट है, इसका मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट इंटू 60, सही है। प्लस सी नॉट कितना है? 5। सी नॉट कितना है? 5। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? Ct आ गया आपका -K इंटू टी, रखा कितना? 20 मिनट के बाद कह रहे थे। बी की कह रहे थे, सही बात है, अभी बी की कह रहे हैं, बी की अभी नहीं निकाली। ये क्या है? Ct है एक ही कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? फॉर्मूले में एक ही होती है, रिएक्टेंट होता, प्रोडक्ट नहीं होता। हम प्रोडक्ट की बाद में निकाल लेंगे। चलो बताओ Ct कितना आ रहा है यहां से, मुझे बताओ। Ct कितना आ जाएगा? Ct आ जाएगा 60 इंटू, यह आ जाएगा 1200, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक, ये पॉइंट यहां से हटा के 10 कर दूं, इससे ये उड़ा दूं, और 12 इंटू 6 72 हो गया, तो -720 हो गया, और 10 की पावर -3 हो गया, प्लस 5 इधर है। सही है? क्या ये बात सही है? ये मेरी Ct आई, कितनी आ गई? 1 2 3 0.7, 5 माइनस 0.7 कितनी आ गई है? 4.3। सही है? क्या ये सही है? चेक कर लो एक बार। 0.7, 4.28, ठीक है। चलो मैंने 0.7 ही माइनस किया था, आपने 0.72 माइनस किया, ठीक है। 4.28 सही है। 4.28 सही है। ये 4.28 किसकी आई? ये किसकी आई? फॉर्मूले में सिर्फ रिएक्टेंट होता है। क्यों? सारा इंटीग्रेशन वगैरह आपने रिएक्टेंट के लिए किया है, तो ये सब कहानी रिएक्टेंट की चल रही है। लेकिन सवाल में पूछा है कि बी की बताओ, बी की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगी? बताओ जरा क्या होगी, मुझे बताओ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक ही थी, सी नॉट, बाद में बची Ct है। Ct बच गई तो कितनी चली गई? कितनी चली गई बताओ? इनिशियल सी नॉट थी, इनिशियल सी नॉट थी, Ct बच गई तो कितनी जाएगी? सी नॉट माइनस Ct जाएगी ना। क्या यह बात समझ में आई? मान लो शुरू में मेरे पास एक ही कॉन्सेंट्रेशन सपोज 10 मोलर थी, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, एक ही कॉन्सेंट्रेशन 10 थी, अब 2 बची तो कितनी चली गई बताओ? 10 थी, 2 बची तो कितनी चली गई प्रोडक्ट साइड? बोलो ना। 8। मान लो 20 थी, 5 बची, कितनी चली गई? 15। 50 थी, 10 बची, कितनी चली गई? 40। समझ रहे हो? तो बस यही है। तो सी नॉट माइनस Ct, सी नॉट कितना है? 5 माइनस 4.28, तो ये आ गई आपकी 0.72। अब आप बोलोगे सर ये वाली चीज तो हम यहीं से निकाल लेते। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अब ये तो पहला सवाल था ना आपके सामने की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पहली बार आई आपके जीवन में। अब आप आगे से निकाल लोगे। कैसे? आप इसी फॉर्मूले में खेल लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक लाइन में क्या? आपने बोला सर Ct इज इक्वल टू -KT प्लस सी नॉट, मुझे क्या निकालना? सी नॉट माइनस Ct, तो मैं KT को इधर ले जाऊं और सी नॉट माइनस Ct इधर कर दूं, और यही तो B की कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि KT इज द आंसर, और आया भी था आपका, देखो KT ही तो आंसर था अगर मैं सिर्फ KT की वैल्यू देखूं। ठीक है, तो आगे से आने वाले समय में, ये तो पहला सवाल था ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, ज्यादातर दिखते भी नहीं है, कुछ ही सवाल में देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको। तो कैसे निकालोगे? सी नॉट माइनस Ct से, यानी कि KT, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट एक लाइन में। ठीक है,
क्लियर है? तो ये वाला तरीका लिख लेना आप। ये पहला सवाल था इसलिए पूरा डिटेल में बताना पड़ा। आने वाले समय में अगर कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का सवाल होगा तो मैं सी नॉट माइनस सी टी सीधे बी लिख दिया करूंगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, केटी आंसर है। डन है? अरे केटी आंसर है, सीधे डायरेक्ट आंसर निकालो यार। क्या दो चीजें होती ना, एक तो समझाना होता है डिटेल में कि ऐसे ऐसे आया, एक होता है सीधे आंसर निकालना। सीधे आंसर तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो, केटी। चलें आगे। तो ढोलकपुर आंसर लगा रहा हूं मैं, समर्थन करते हो कि नहीं मेरा? जल्दी बोलो। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, पहले आप ये नोट कर लो फिर आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। कह रहे हैं जी हाँ हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। आइए चलिए भाई, एक सवाल आ रहा है। हम्म 2020 का आया, देखो ताजा मामले हैं ये, ताजा मामले हैं। चलिए जल्दी फटाफट से, जल्दी फटाफट से बता दीजिए, ताजा मामले हैं एकदम। बोलिए क्या लग रहा है? द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग, करो ट्राई करो पहले आप लोग। 0.02 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकेंड। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, वाह 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 वाह, सीधा आंसर है। टी हाफ क्या होता है? सी नॉट बाई टू के निकाल लो, सी नॉट बाई टू टी हाफ। सी नॉट दिया है 0.02 अपॉन 2, 200, 200, 10 टू दावर आया। चलो पोल आया, पोल आया, पोल आया। यो यो बा यो यो, यो यो बा यो यो। यो यो बा यो यो, यो यो बा यो यो। बोलो क्या लग रहा है? हम्म टी हाफ इज इक्वल टू वेट सी नॉट बाई टू के। तो के क्या आ जाएगा? सी नॉट रख दूं कितना? 0.02 अपॉन 2 टी हाफ कितना रख दूं? 100 सेकंड। 10 की पावर -2 और -2 -4। बदलापुर। बदलापुर। श्रितेज, पीयूष, ऋषि, यश और रामलाल जील, क्या बात है, वेरी गुड। ताजा मामले 2018 के बताएं जरा। व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो बोलो बोलो। ऐसे सवाल आ जाए मजा आया है नहीं? देख के आंसर कुछ करना ही नहीं है। यो यो बा यो यो, यो यो बा यो यो। बताएं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की क्या होगी? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? टी हाफ क्या होता है? सी नॉट बाई टू के। बहुत बढ़िया, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो भाई हाफ लाइफ भी तो डबल हो जाएगी। अरे बी आंसर आएगा, बी आएगा, बी। देखो बहुत बढ़िया। दमनप्रीत कौर, पुनीत टॉप, जानवी, स्नेहा और प्रकृति। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब चलते सेकंड ऑर्डर पे, फिर आगे कर लेंगे फवाल।
और हमारा हो जाएगा ऑर्डर वाला पार्ट कंप्लीट। चलिए आइए जरा सेकंड ऑर्डर की कहानी स्टार्ट करते हैं। वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने खत्म की थी बेटे, और इसको हम वहीं से शुरू करेंगे। कहां से? उधर से ही देखो। मुझे बताओ, अगर सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हो तो एन क्या होना चाहिए? 2। अगर तुम सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हो तो एन क्या होना चाहिए? 2। ठीक है। और सी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी। क्या तुम्हें याद है ऐसा कुछ हमने nth ऑर्डर के लिए लिखा था? ऐसा कुछ हमने nth ऑर्डर के लिए लिखा था। अब मैं यहां n को 2 पुट कर दूं, अब मैं यहां n को 2 पुट कर दूं तो यह आएगा सी नॉट की पावर 1 माइनस 2 माइनस सी टी की पावर 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू के टी। क्या यह था nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन? चेक कर लीजिए, चेक करिए। यह बनेगा सी जीरो की पावर -1, यह बनेगा सी टी की पावर -1 और नीचे बनेगा -1 इज इक्वल टू के टी। -1 को इधर ले जाऊं तो यह मैं लिख सकता हूं 1 बाई सी नॉट, यह लिख सकता हूं 1 बाई सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी। -1 को उधर ले गए, हां। अब मैं 1 बाई सी टी को उधर ले जाऊं और के टी इधर ले आऊं तो 1 बाई सी टी उधर जाके 1 बाई सी टी बन जाएगा, प्लस में माइनस वाला, और ये माइनस वाला इधर आके प्लस बन जाएगा। तो के टी प्लस 1 बाई सी नॉट। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? तो यह है आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का क्या याद करा आपने? सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। इसका है 1 बाई सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई सी नॉट। ठीक है। और डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी nth ऑर्डर का ध्यान रखना हो तो जीरो और सेकंड ऑर्डर इसी में समा जाएंगे। n जीरो रख दो तो जीरो ऑर्डर का आ जाएगा, n टू रख दो सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब हम इसके बाद हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे और 75% के बारे में बात करेंगे। हाफ लाइफ और 75% निकालना है। चलिए लिख लीजिए। हाफ लाइफ निकाल के बता सकते हो? क्यों भाई, क्या आप मुझे हाफ लाइफ निकाल के बता सकते हैं? अब तो सीख लिया है, निकाल के बता सकते हो। चलो निकालो, डन हो गया ये, पक्का लिख लिया। चलिए आइए जरा हाफ लाइफ निकाल के बचाइए। क्या अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी कि सी टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सी नॉट बाई 2। पुट कर दी ना जरा इसमें, पुट कर दी ना जरा इसमें। किसमें? इसमें क्या आएगा? सी टी को रख दूंगा सी नॉट बाई 2, तो मैं 2 बाई सी नॉट रख दूं इधर, सी नॉट बाई 2 बचेगा जो है ना। तो के टी हाफ प्लस 1 बाई सी नॉट, इसको यहां ले आऊं 2 बाई सी नॉट माइनस 1 बाई सी नॉट, यानी कि 1 बाई सी नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ। यानी कि टी हाफ आ जाएगा, यानी कि टी हाफ आ जाएगा क्या? 1 अपॉन के सी नॉट। और मैं यहां से एक चीज तो बोल सकता हूं, क्या मैं बोलूंगा? क्या कि हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बेटा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? देखो, क्या यह बात सही है? तो टी हाफ आ गया 1 बाय के सी नॉट, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा टी 75%। तो पहले आप ये लिख लें, और जो लोग समझ चुके हैं टी 75% बता दें। एक कह रहा 2 बाई सी नॉट कहां गया?
2/c0 ढूंढ रहा हूं। ये बेटा इधर है, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और एलसीएम ले लो, डिजाइन सेम हो तो एलसीएम सेम आता है। और इधर आएगा 2 और -1, 2 - 1 बचपन से 1, तो 2/c0 1/c0 बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो 2/c0 ही बताएगा। कहीं मिले तुम्हें तो बताना, पकड़ लेंगे उसको अपन। अरे बायो यो, अरे बायो यो। डन है, नोटेड, पक्का। ये चैप्टर पूरा रिएक्टेंट पे डेडिकेटेड है क्या? जी सर, जी बिल्कुल। चलें आगे, लिख लो तो बता देना। T3/4 किसी ने निकाला क्या? T3/4, अब इतना तो सीख ही लिया भाई। T3/4 पक्का। चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम, T3/4 या T75%। क्या मतलब है इसका बताओ? जब टाइम तुम्हारा 75% या 3/4 हो जाए, उस टाइम पे CT कितना बचे? C0/4 बचे। क्यों? 3/4 हो चुका है, चला गया 3/4, कितना बचा? 1/4। तो 1/CT इज इक्वल टू KT प्लस 1/C0, और 1/CT क्या लिख दूं मैं? 4/C0 लिख दूं, इज इक्वल टू KT 3/4 लिख दूं, और यहां 1/C0 लिख दूं। इसको इधर लाओगे 4/C0 और 1/C0 माइनस हो जाएगा, 3/C0 बचेगा, इज इक्वल टू KT 3/4 लिख दूं, और T3/4 आपका आ जाएगा यहां से फाइनल फॉर्मूला 3/KC0। और ये भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे जो भी टाइम निकलेंगे वो इनवर्स प्रोपोर्शनल निकलेंगे। और अगर मैं इसको कनेक्ट करके लिखूं किसके रेस्पेक्ट में बताओ? हाफ लाइफ के, तो T3/4 क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स अलग कर दूं और 1/KC0 को रख दूं T हाफ, तो T3/4 होता है 3 टाइम्स T हाफ। तो अगर मैं तीनों ऑर्डर के आपसे फॉर्मूले पूछूं, बताओ बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? T75%, डबल होता है T आपका। जीरो ऑर्डर के लिए 1.5 टाइम्स होता है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए 3 टाइम्स होता है ना? तो अगर तुमसे ऐसा बोल दें कि हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज 10 सेकेंड, फाइंड T75%, 30। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों? चलिए भाई, क्लियर है? एक बच्चा एकदम सही कह रहा है, एक बच्चे ने एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली कि सर ये इतने फॉर्मूले, इसका चार्ट बना लेते हैं। बहुत सही, ये काम करके तुमको आना है कल, तुमको ये काम करके आना है, और तुम्हारे कम्युनिटी भी चालू हो गई है तो उस पर पोस्ट करना है कि सर हमने बना लिया, मैं देखूंगा उसको। क्या चार्ट बनाइए सभी टाइम के, सभी रेट एक्सप्रेशन के, आप अपनी तरफ से जैसे भी बनाएं, अच्छे बुरे, लेकिन बनाइए। बॉक्स बनाइए, T75% लिखिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 1.5, 2, 3 ऐसे। ठीक है, जरूर बनाइए। चलें आगे। ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा देखो, यहां पे टाइम फॉर कंप्लीशन नहीं आएगा, टाइम फॉर कंप्लीशन नहीं आएगा। क्यों? यहां 1/C0 आ रहा है, अगर तुम इसको 0 रख दोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो टाइम फॉर कंप्लीशन कहां आता है? सिर्फ जीरो ऑर्डर में आता है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में नहीं आता। ग्राफ बना लेते हैं, चलिए फाइनल। चलिए, जिराफ नंबर 1, क्या 1/CT वर्सेस T का ग्राफ बनाना है, 1/CT वर्सेस T। चलिए आइए जरा, 1/CT वर्सेस T कैसा ग्राफ आएगा, ध्यान से देखेंगे कैसा ग्राफ आएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहां है 1/CT, यहां है T। 1/CT वर्सेस T का ग्राफ आएगा। 1/CT का एक्सप्रेशन क्या था? KT प्लस 1/C0, ये था। KT प्लस 1/C0 था। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, स्लोप तुम्हारा है K और इंटरसेप्ट है 1/C0, तो कैसा आएगा? Y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो, 1/CT को Y माना है,
ये है एम एक्स और ये है सी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा 1/c0, और ये जो स्लोप है वो होगा के। देखिए जरा, ये 1/c0 और ये के, सही है। हम्म सेकंड देखना जरा, सेकंड बनाना है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो आर क्या आएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। हमें इस पूरे को एक क्वांटिटी माननी है, पूरे स्क्वायर को। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको y बोलूंगा, ये m हो गया, और a स्क्वायर अपने आप में एक क्वांटिटी x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका r, और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो r और कॉन्सेंट्रेशन का पूरा एक क्वांटिटी, तो y इज इक्वल टू mx। कैसा जाएगा, ऐसा। स्लोप क्या हो जाएगा, m यानी कि k। सही है ना पैराबोला तो बेटा तब आता जब मैं y यानी कि r और a के बीच बनाता। ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू, मान लो k एक्स स्क्वायर है, अगर मैं y और x के बीच ग्राफ बनाता तब तुम्हारा वो पैराबोला आता। मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं यहां, पूरी क्वांटिटी, इसको मैंने एक क्वांटिटी माना है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखें जरा, तीसरा, टी हाफ वर्सेस 1/c0 का, टी हाफ वर्सेस 1/c0। तो ये क्या है आपका, टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, 1/kc0 था। टी हाफ को y रख दूं, 1/k को m मान लूं, और 1/c0 को x मान लूं। मैंने 1/c0 को x माना है, ठीक है, 1/c0 का x माना है। तो ये आ गया 1/2, और ये आ गया 1/c0। देखो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ जाएगा कैसा, ऐसा। तो स्लोप हो जाएगा आपका 1/k। देखो, टी हाफ और 1/c0 का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। तो ग्राफ नोट कर लीजिए, फिर सवाल करते हैं अपन। लिख लीजिए जरा फटाफट से, ग्राफ बना लीजिए। चमका भाई, टी हाफ इज इक्वल टू 1/kc0 है ना। आप चेक करना, आपके बैच में एक ऑप्शन ऐसा आ गया है कि आप वो पोस्ट कर सकते हो इमेजेस वगैरह। चेक करना, आप अपने बैच में आ गया है, ठीक है। लिख लो तो बता देना, फिर आगे चलेंगे। हो गया पक्का, डन है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पेन कहाँ है, पेन तुम कहाँ हो। चलो भाई, 2022, 2022
द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। द वाई एंड एक्स एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? बोलो, ऐसा ग्राफ किसका होता है? ऐसा ग्राफ किसका होता है? आप अच्छे से सवाल को पहले देख लें, आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। बताएं, हेडिंग कहां पे रॉन्ग है? कौन सी हेडिंग रॉन्ग कह रहे हो तुम? अच्छा, ओ हो, सेकंड ऑर्डर की हेडिंग नहीं डली क्या? रुक जाओ एक मिनट, हेडिंग सही करनी पड़ेगी। अच्छा, ये 0 0 2 बार लिख गया। यहां पर हेडिंग चेंज होगी। ग्राफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग दोनों सेम आ गई। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ हैं, हेडिंग थोड़ा सही, वैसे तो सही डाली होगी तुम लोगों ने ईमानदारी से, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ हैं ये, है ना। चलो भाई, ये सवाल आ रहा है आपके सामने बहुत तेजी से। बताओ जरा क्या आना चाहिए आंसर, बोलो। तुम लोगों ने तो सही डाली होगी, हाँ। मुझे बताओ क्या लग रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए एक ऐसा ग्राफ किसका होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसका होता है? बोलो। ऐसा ग्राफ आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। फटाफट से मैं पोल अब चालू कर देता हूं। अब तक तो बना लिया होगा, अब तक तो तुमने बना लिया होगा पक्का। जीरो ऑर्डर के लिए किसका होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसका होता है? अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, ऐसा ग्राफ किसका होगा? फॉर जीरो ऑर्डर रेट जो है वो के बराबर होता है। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन की पावर तो जीरो हो जाती है, वो की 1 हो जाएगा, है ना भाई। के ए की पावर 0 ऐसा आएगा, और ये तो वैसे भी 1 हो जाएगी, यानी कि आर और के आ जाएगा, यानी कि रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का जीरो ऑर्डर का हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो होता है आपका ln2/k, यानी कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ। सही है, तो मेरे ख्याल से सेकंड आंसर आएगा। जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट के लिए टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने किया है। पीयूष, रेहान, परीक्ष, कार्तिकेय एंड प्रिंस, वेरी गुड। वेरी नाइस। अगला देख लो जरा क्या कह रहे हैं। द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन इज स्ट्रेट लाइन। प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन इज स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। द रिएक्शन फॉलोज आ। क्या करेगा बताओ, बोलो फटाफट से बता दो। हेलो हेलो, अब सही है आवाज? अब आवाज सही है? बताओ। नेगेटिव स्लोप चाहिए? फटाफट से बता दो, पोल आ रहा है आपके सामने। फटाफट से बता दो, पोल आ रहा है आपके सामने। बोलो। नेगेटिव स्लोप वाला आपने अभी एक्सप्रेशन ध्यान करा था क्या? -KT प्लस C0, CT वर्सेस T का। जीरो ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काशिफा, अंसरिया, कुमैल, दानिश और सिया, वेरी गुड, वेरी नाइस।
अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क कर देता हूं मैं, 2-3 सवाल है ना। एक काम करता हूं, ये वाला एक देता हूं और ये वाला एक दे देता हूं, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर निकालिएगा, और इधर के तो करा दिए मैंने ऊपर के, और ये आपके लिए होमवर्क है। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क हो गए, है ना। और टॉपिक वाइज का ये होमवर्क है, ठीक, ये अटैच कर दिया मैंने। और आपके डाउट ले लेते हैं। डाउट में ये कि सर मंजूनाथ कह रहे हैं सर सेकंड ऑर्डर का है, बोर्ड पे 0 ऑर्डर लिखा है। करेक्ट कर दिया उसको, हेडिंग गलत थी। सर प्लीज एक बार वापस समझाओ। कुसुब कह रहे हैं सर प्लीज एक बार वापस समझाओ, कौन सा वाला, ये वाला। देखो, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट है आपका एक्सप्रेशन, है ना। ध्यान से देखो जरा, जब टाइम टी इज इक्वल टू टी 3/4 होगा, उस समय सी टी सी नॉट बाई 4 होगा। भाई 3/4 चला गया, यानी कि 1/4 बचा। तो हमने यहां पर सी टी को क्या रखा, सी नॉट बाई 4, देखो। और टाइम को क्या कर दिया, टी 3/4, देखो ध्यान से देखो। अब मैंने क्या करा, इसको मैं इस तरफ ले आ रहा हूं, नेगेटिव से इधर लाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, और सी नॉट बाई 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखो बीच में माइनस लगा है। सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 4 बनेगा 3 सी नॉट बाई 4। के को नीचे डिवाइड कर दिया तो 3 सी नॉट बाई 4 के बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, नीचे जो 4 है उसको 2 इंटू 2 लिख रहा हूं, जिसमें से एक 2 मैं इसके साथ ले जा रहा हूं, और बाकी मेरे पास रिमेनिंग 3/2 बचेगा, जिसको मैं 1.5 लिख सकता हूं, और सी नॉट बाई 2 के टी हाफ बन गया, है ना। सही है ना। आगे चलते हैं। के का वैल्यू निकालेंगे या मत, नहीं, क्या है ये, ऐसा क्या पूछ रही हो तुम। के का वैल्यू निकालेंगे या एमटी, एमटी ही, मतलब यहां पर जो फॉर्मूला में के टी आता था ना आपका, वो तो लिखना ही पड़ेगा। के का वैल्यू निकालेंगे से क्या मतलब है, वो तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में तो के रहेगा ही, है ना। गौरी कह रही है सर थोड़ा टाइम दे दो, हम डायरेक्ट लिखता है। तुम डायरेक्ट लिखता है गौरी, लिख लो, टाइम ही टाइम है। सर 0 और 2 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते, रख सकते हैं, जैसे 3 4 रख सकते हैं। एक बार रख के बताता हूं। मान लो अगर तुमने एक्सप्रेशन में 3 रख दिया, आपकी इच्छा है, तो सी टी क्या बन जाएगा, -3+1 अपॉन -3+1, और सी नॉट -3, वो तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -3+1 इज इक्वल टू के टी। सॉल्व कर लो इसको, है ना। शीतल कह रही सर प्लीज रिपीट कर दो, कर तो दिया, हम तो इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं ना। हो गया डाउट, बस रिसेंट में क्या है। सर ग्राफ नंबर 1 समझा दो। ग्राफ नंबर 1 देखो, मेरे पास इक्वेशन है सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। सी टी को मैंने वाई रखा, के को मैंने एम बोला, टी को मैंने एक्स बोला, और सी नॉट को मैंने सी बोला। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। स्लोप नेगेटिव है यानी कि गिरेगी लाइन, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यानी कि इसके ऊपर बनेगी, 0 से ऊपर बनेगी इंटरसेप्ट, और स्लोप नेगेटिव है यानी कि गिरेगी ऐसे, है ना। फर्स्ट ऑर्डर में अभी यही आता है, इस फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में मैं इन भी यही आता है। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ और एल इन 2/k आएगा ना। सी नॉट और आर, भाई आर इज इक्वल टू के इंटू ए आता है फर्स्ट ऑर्डर में, आर इक्वल टू के तो 0 ऑर्डर में आता है ना। ठीक है, बाकी आपके कॉमन वही सवाल है। डन, चलो इतना काफी है। जाते जाते हम आपसे बोलना चाहते हैं बेटा,
थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए, आपने केमिकल काइनेटिक्स का आगे बढ़ाया मामला और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा हो चुका है। बाकी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न यानी कि कल। और मैंने सुना है आपकी क्लास डेली हो गई है, तो बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो डेली डेली पढ़ो, है ना, डेली डेली पढ़ते रहो, ठीक है। चलें फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप यहां पर आए, आपने अपना मुंह दिखाया कमेंट में। चलिए, तो जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेंगे और कल हम मुलाकात करेंगे आपसे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ नई चीज पढ़ेंगे, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। जाते जाते चंद लाइनें आपके लिए, जाते जाते चंद लाइनें आपके लिए हैं, बा यो 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 के लिए। कैसी सुनोगे? जल्दी फटाफट बताओ, कैसी सुनोगे? बोलो भाई। चलो, कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा, संभाल लेना। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बेटा मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और बस बस बस, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे, पढ़ के आना, मुंह उठा के मत चले आना, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।